पूर्व पूरब दिसी गे दो भाई, जहाँ धनु मख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु जच ढाड़ी, बिमल वेदिका रुचित संवारी। वे दोनों भाई पूर्व दिशा में गए, जहाँ पर धनुष यज्ञ के लिए भूमि तैयार करी गई थी। वहाँ बहुत पक्का और मजबूत लंबा चौड़ा एक आंगन बनाया गया था, जिस पर बहुत सुंदर वेदिका बनाई गई थी, जिस पर भगवान शिव का धनुष रखा जाना था। चहु दिसी कंचन मच बिसाला, रचे जहाँ बैठई महिपाला। तेही पाँचे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। उसके चारों तरफ सोने के बनाए हुए बड़े बड़े मंच थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उसके पीछे चारों ओर दूसरे मंचों का घेरा बनाया हुआ था, जो बहुत सुंदर था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठई नगर लोग जहाँ जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबरन बनाए। दूसरा मंच कुछ ऊंचा था और सब तरह से सुंदर था, जहाँ आकर नगर के लोग बैठेंगे। उसी के पास सुंदर सफ़ेद रंग के अनेक भवन भी बनाए गए थे। जहाँ बैठे देखई सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। ऐसे स्थान भी बनाए गए थे जहाँ बैठकर सब नारियां भी देख सकें। उनको भी निमंत्रण था। सब लोगों के लिए उनके अपने अपने कुल के अनुसार बैठने की तैयारी करी गई थी। नगर के जो बालक थे, जो राम जी के पीछे पीछे लगे हुए थे, उनका साथ ही नहीं छोड़ रहे थे, वो भी वहाँ तक आ गए और अपने मधुर वचनों से उस जगह के बारे में बता रहे थे। सब शिशु एही मिस प्रेम बस, परसी मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हर्षु हिय, देखी देखी दो भ्रात। सब बालक ये सब दिखाने के बहाने से प्रेम के वश में होकर राम जी को छू रहे थे और राम जी को छू के वो पुलकित हो रहे थे। दोनों भाइयों को देखकर उनका मन जैसे खुशी से नाच रहा था। भगवान को जो छुएगा उसकी क्या हालत होगी हम समझ भी नहीं सकते। तो सब बालक बात भी कर रहे थे। ऐसे में तो किसी की बोलती ही बंद हो जाए। दोनों भाइयों को वो बालक देखते जा रहे थे, उनका मन भर ही नहीं रहा था। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लेही बुलाई, सहित सने जाही दो भाई। राम जी तो उन सब बालकों को प्रेम के वश में जानकर उनके बताए हुए स्थानों को प्रेम पूर्वक उनकी प्रशंसा कर रहे थे। इससे वो बच्चे और खुशी से, उत्साह से, प्रेम में और बढ़कर उनको सब दिखाते हैं। कोई बालक कहीं से पुकारता है कुछ दिखाने के लिए तो राम जी उसके पास चले जाते हैं। कहीं से दूसरा पुकारता है तो वो क्या दिखा रहा है उसके पास चले जाते हैं। दोनों भाई उन बालकों के प्रेम के वश में आ गए थे। राम देखा वहीं अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेश महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। राम जी ने प्रेम में हारकर बच्चों से सब बातें सुन ली। अब वो अपने छोटे भाई लक्ष्मण को सारी बातें बताने लगे। उस धनुष की वेदी के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में। वो मधुर और मनोहर वचन के साथ वो लक्ष्मण से कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, ये सब कितना सुंदर है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री राम जिनकी पलक झपकने के चौथाई समय में वो अनेक ब्रह्मांडों की रचना कर देते हैं। भक्ति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानी विलंबु त्रास मन माही। वो ही श्री राम जो दीनों पर दया करने वाले हैं, वो कितने आश्चर्य से इस धनुष की यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं और लक्ष्मण जी को भी बता रहे हैं। सबके आनंद के लिए वो ये सब कर रहे थे। ये सब विचित्र रचना देखने के बाद उनके मन में डर पैदा हुआ, क्योंकि वापस गुरु के पास जाना था और देर हो गई थी। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाऊ देखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए बिदा बालक बरी आई। वे राम जिनको देखकर डर भी डर जाता है, वो श्री प्रभु भक्ति के प्रभाव से डर का कितना सुंदर नाटक कर रहे थे। वे कह रहे थे कि जल्दी चलो नहीं तो गुरु गुस्सा हो जाएंगे। उन्होंने मीठी मीठी कोमल बातें कहकर उन सब बच्चों से जबरदस्ती विदा ली। सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरपद पंकज नाई, सिर बैठे आयुषी पाई।
फिर राम जी अपने भाई के साथ भय, प्रेम और सकुचाते हुए गुरु के पास जाते हैं। उनको डर था कि गुरु जी ये ना कहें कि इतनी देर कहाँ हो गई। गुरु के पास आकर उन्होंने अपने गुरु के चरणों में सिर झुकाया, हाथ जोड़े और उनकी आज्ञा पाकर उनके पास बैठ गए। निसी प्रभेस मुनि आयुषी दीना, सबही संध्या बदनु कीना, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। विश्वामित्र ने देखा कि शाम हो गई तो उन्होंने राम जी को आज्ञा दी कि रात होने वाली है। तब सबने संध्या आरती की और वंदना की। फिर सब लोग बैठे और पुरानी कथाएं और इतिहास कहते कहते रात के 2 पहर बीत गए। गुरु के साथ यात्रा करने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि गुरु कहानियाँ सुनाते चलते हैं। अगर गुरु उपदेश देंगे तो मन नहीं लगता, पर कथाओं में मन को आनंद मिलता है और ध्यान भी लगता है और धीरे धीरे मन का विकास होता जाता है। जैसे कोई रोगी को कड़वी दवाई दो तो वो पीना नहीं चाहता, हाथ पैर मारता है। खासकर बच्चे कड़वी दवाई नहीं पीना चाहते हैं, इसलिए उनके लिए मीठी और अच्छे स्वाद वाली दवाई बनाई जाती जिससे वो पी लेते हैं। ऐसे ही कथाओं में मिठास होती है। मुनिबर शयन कीनी तब जाई, लगे चरण चापन 2 भाई, जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब मुनि उठकर सोने के लिए गए। दोनों भाई गुरु के पैर दबाने लगे। वे श्री राम और लक्ष्मण जी जिनके चरण कमलों के दर्शन करने के लिए, छूने के लिए मुनि ऋषि कितने कितने युगों तक तपस्या करते हैं, वे विश्वामित्र के चरण दबा रहे हैं। क्या लीला है प्रभु की। तेई 2 बंधु प्रेम जनु जीते, गुरपद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन सब कीनी। वे दोनों भाई प्रेम में, भक्ति में इतने भर गए थे, इतने लीन होकर गुरु के चरण कमलों को दबा रहे थे। मुनि ने अनेक बार कहा कि राम बहुत हो गया, अब जाकर सो जाओ। बहुत बार कहा, तब जाकर राम जी उठकर सोने गए। चापत चरण लखनऊ उर लाए, सभय सब प्रेम परम सचु पाए, पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौड़े धरी उर पद जल जाता। जब राम जी सोने गए तब लक्ष्मण जी उनके चरणों को हृदय से लगाया और प्रेम में भरकर परम सुख का अनुभव करते हुए वो राम जी के चरण दबाने लगे। प्रभु राम ने बार बार लक्ष्मण से कहा कि जाओ, अब तुम सो जाओ। लक्ष्मण जी उनकी बात जल्दी से नहीं सुनते। बहुत बोलने के बाद लक्ष्मण जी उठे और राम जी के चरण कमलों को नमस्कार करके और हृदय में ध्यान करके फिर सोने गए। हमारे यहाँ चरण सेवा की बहुत बड़ी परंपरा है। गुरु या बड़ों के पैर दबाने की या बहुओं को अपने सास ससुर के पैर दबाने की परंपरा है। वो सम्मान देने का एक तरीका है और एक दूसरा भी बहुत बड़ा कारण है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी बिस्तर पर लेटे हुए थे और उनके 2 शिष्य उनके पैर दबा रहे थे। उसी समय कुछ विदेशी उनसे मिलने आते हैं जो भारतीय परंपराओं को नहीं जानते थे। उन्होंने पूछा कि क्या आप बीमार हैं? विवेकानंद जी ने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं हट्टा कट्टा हूँ, कोई परेशानी नहीं है। तब उन विदेशियों ने पूछा कि ये फिर आप अपने पैर क्यों दबा रहे हैं? विवेकानंद जी हंसते हुए कहते हैं कि ये मेरे शरीर को आराम देने के लिए मेरे पैर नहीं दबा रहे हैं, ये अपने मन को शुद्ध करने के लिए मेरे पैर दबा रहे हैं। ऐसा करने से उनके मन में जो आनंद उठेगा वो उनकी आत्मा का विकास करेगा। तो हमारे यहाँ चरण सेवा का मतलब होता है कि व्यक्ति अपना विकास करना चाहता है तो अपने अहंकार को गिराकर गुरु या बड़ों की सेवा करता है। उठे लखनऊ निसी बिगत सुनी, अरुण सिखा धुनिकान, गुरते पहली ही जगतपति, जागे रामू सुजान। रात बीतने पर लक्ष्मण जी ने मुर्गे की बाण सुनी और वो उड़ गए। जगत के स्वामी राम जी ने ना तो बांग का इंतजार किया ना ही सूरज उगने का, वो गुरु से पहले ही जाग गए थे। सकल सोच करी जाई नहाए, नित्य निबाही मुनहि सिर नाए, समय जानी गुर आयुषी पाई, लेन प्रसून चले 2 भाई। सब सुबह के कामों को निपटाने के बाद, नहाने के बाद वो गुरु के पास दोनों भाई पहुँचे और उनको प्रणाम किया और फिर उनसे पूजा के लिए फूल लाने की आज्ञा लेकर वो चल दिए। भूप बागु बर देखूं जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना।
उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ पर बसंत ऋतु भी हैरान हो जाती थी कि मैं तो यहाँ पर आई नहीं, मेरे आने के बिना ही यहाँ किसने सजा दिया है, और जितना मैं सजाती हूँ उससे भी लाखों अच्छी तरह से सजा दिया है। वहाँ तरह तरह के सुंदर पेड़ लगे हुए थे, अलग अलग रंगों के बेलों के मंडप बने हुए थे। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए, जातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटक कलमोरा। वहाँ पेड़ नए पत्तों, फूलों, फलों से लदे हुए थे। वो पेड़ अपनी संपत्ति मतलब फलों से इतने लदे हुए थे कि जो देवताओं का कल्प वृक्ष है वो राजा जनक के बागों के पेड़ों को देखकर लजा जाता है। पपीहा, कोयल, तोते, चकोर और कितने तरह के पक्षी वहाँ पर खूब मीठी बोली बोल रहे थे और मोर सुंदर नाच रहे थे। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा, बिमल सलिलु सर सिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बागों के बीचों बीच एक सुंदर सुहावना तालाब था, जिसमें सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हुई थी। उस तालाब में जल बिल्कुल साफ और निर्मल था और उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए थे। उस तालाब में जल के पक्षी, सारस, हंस, बतख वहाँ पर कूज रहे थे और भंवरे गुंजार कर रहे थे। बागु तड़ागु बिलोकी प्रभु, हर्षे बंधु समेत, परम रम्य आरामु यहु, जो राम ही सुख देत। भगवान राम उस बाग को देखकर, तालाब को देखकर अपने भाई लक्ष्मण के साथ बहुत खुश हुए। तुलसीदास जी ने राजा जनक के इस बाग को परम रमणीय कहा है, मतलब जो जगत को सुख देने वाला है। इससे सुंदर कोई बाग हो ही नहीं सकता। ये अंतिम है, क्योंकि वो जो राम जी को सुख दे रहा है वो तो दिव्य से भी दिव्य होगा। बहु दिसी चितई पुछि मालिगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, तेही अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। उसके बाद राम जी ने चारों तरफ देखा कि कोई तो होना चाहिए। उनको माली दिखाई दिया। उससे उन्होंने अनुमति ली पूजा के फूल तोड़ने के लिए। मालियों ने खुशी खुशी अनुमति दे दी। जो सारे जगत के पालनहार हैं वो यहाँ फूल तोड़ने की अनुमति ले रहे हैं। उसके बाद वो प्रसन्न मन से पत्तों और फूलों को तोड़ने लगे। उसी समय जब राम जी फूल चुन रहे थे, सीता जी की माता ने उन्हें उस बाग में, जहाँ पार्वती जी का मंदिर था, पूजन करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहीं गीत मनोहर बानी, सर समीप गिरजागृह सोहा, बरनी न जाई देखी मनुमोहा। सीता जी के साथ सुंदर और सयानी उनकी सखियां थी। वे सब सखियां माँ भवानी के पूजन करने के लिए जाते समय बहुत मधुर गीत गा रही थी। उस तालाब के पास माँ भवानी का मंदिर था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो बहुत सुंदर था, बस मन को ही मोहने वाला था। मंजनू करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरुबागा। सीता जी ने सखियों के साथ उस तालाब में स्नान किया और उसके बाद वो गौरी के मंदिर में पूजन करने के लिए गई। बहुत प्रेम के साथ उन्होंने पूजन किया और उन्होंने मांग की कि हे भवानी, जिसको आप मेरे योग्य वर समझती हैं वो मुझे प्रदान कीजिए। एक सखी से संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तेही दो बंधु बिलोके जाई, प्रेम विवश सीता पहीं आई। एक सखी जिसका मन पूजन से ज़्यादा फूलों को देखने का कर रहा था, वो फूलों को देखने के लिए निकल गई। उसने राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखा और देखते ही वो प्रेम में हारकर सीता जी के पास दौड़ी चली आई। तासु दशा देखी सकिन, पुलक गात जनु नैन, कहू कारणो निज हर्ष कर, पूछे सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है, जैसे खुशी से नाच रहा हो। उसके नैनों में खुशी के आंसू भरे हुए थे। सभी सखियों ने मधुर वाणी में उसका इतना खुश होने का कारण पूछा। उसने ऐसा क्या पा लिया या देख लिया कि वो इतनी खुश है। देखन बागु कुंवर दुई आए, भय किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमी कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु पानी। वो सखी कहती है कि दो राजकुमार इस बाग को देखने आए हुए हैं। वो किशोर हैं, मतलब जवान हैं, सब प्रकार से सुंदर हैं। एक सांवले हैं और एक गोरे हैं।
तुम ही बताओ सखियों, मैं कैसे उनके बारे में कहूँ, उनकी सुंदरता का वर्णन कैसे करूँ। मेरी आंखों ने जो देखा वो तो बोल नहीं सकती, तो कैसे बताऊँ। और मेरी जीभ है पर उसके पास आंखें नहीं हैं, तो कैसे बताऊँ। सुनी हर्षी सब सखी सयानी, सिय हिय अति उत्कंठा जानी। एक कहीं नृपसुत तेई आली, सुने जे मुनि संग आए काली। उसकी बात सुनकर सब सखियां, जो कि सयानी थी, समझदार थी, खुश हो गईं। उनको समझ में आ गया कि वो सखी बिना कारण इतनी खुश नहीं होगी। सीता जी के हृदय में भी बहुत उत्सुकता हुई कि कौन है ये दो राजकुमार जिनके बारे में उनकी सखी कह रही है। तब एक सखी ने कहा कि हे सखी, ये वो ही दो राजकुमार है जो विश्वामित्र जी के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तह सब लोगू, अवसी देखई देखन जोगू। वो आगे कहती है कि इनकी तो पूरे नगर में बहुत चर्चा है, उनके रूप की, उनके सौंदर्य की। उन्होंने पूरी मिथिला को अपने वश में कर लिया है। सब लोग उनके रूप में बंध गए हैं और सब जगह उनकी छवि का वर्णन किया जा रहा है। हम भी चलकर उनको देखने जाएंगे। तासु बचन अति सियई सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी हो सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। सखी के वो वचन सीता जी को बहुत अच्छे लगे और सीता जी के मन में भी इच्छा पैदा हुई उन दोनों राजकुमारों को देखने के लिए। उनकी आंखें भी व्याकुल हो गई उनको देखने के लिए। सीता जी ने अपने आगे सब सखियों को कर दिया और वो चल दी। वो सब सखियां उनकी जो पुरानी प्रीति जो राम जी के लिए थी उसको जानती ही नहीं थी, इसलिए वो देख ही नहीं पा रही थी। सुमरी सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकती सकल दिसी, जनु शिशु मृगी सबीत। नारद जी का शाप उन पर भी था जो सीता जी को याद आ गया और राम जी के प्रति उनकी प्रीति जागृत हो गई। वो चकित होकर चारों तरफ देखती हुई चलती, जैसे कोई डरी हुई सी हिरनी हो। कंकन किंकनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन रामो हृदय गुनी। मानहु मदन दुदुम्बी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। जब वो सखियों के साथ चल रही थी तब उन सब की कंगन की आवाज़ें, पायल की आवाज़ें, करधनी की आवाज़ें बाग में गूंज रही थी। एक संगीत सा प्रतीत हो रहा था। श्री राम जी ने ये जब सुना तो वो लक्ष्मण जी से बोले कि ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव ने सारे संसार को जीत लिया हो और उस जीत का ढिंडोरा पीटता वो आ रहा हो। अस कही फिरी चितई तेही ओरा, सिय मुख ससी भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुची निमि तजे दिगंचल। ऐसा कहकर राम जी ने अपनी दृष्टि उस ओर घुमाई जिस ओर से ये आवाज़ें आ रही थी। जब उन्होंने उस ओर देखा, उनकी दृष्टि सीता जी पर पड़ी। जैसे ही वो उनका मुख देखते हैं, सीता जी का मुख उनके लिए चंद्रमा जैसे हो जाता है और वो चकोर बन जाते हैं। चकोर अपनी दृष्टि चंद्रमा से हटा नहीं पाता, वो टकटकी लगाकर देखता ही रहता है। उनके सुंदर नयन ठहर गए, पलकें बंद ही नहीं हो रही थी कि मानो निमि जो जनक जी के पूर्वज थे, जिनका वहाँ होना उचित था, उनको माना गया है कि वो सबकी पलकों में रहते हैं और माना ये जाता है कि लड़की और दामाद के मिलन को देखना अच्छा नहीं है। पलक को भी निमि कहते हैं, पर यहाँ निमि ने भी शर्मा के पलकें छोड़ दी, मतलब उन्होंने पलकों में रहना छोड़ दिया, इसलिए पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा। जनु बिरंची सब निजी निपुनाई, बिरची विश्व कह प्रगति दिखाई। सीता जी की सुंदरता को देखकर राम जी सुखी हो गए और मन ही मन उनकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहे थे, पर मुख से उनसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। राम जी सोच रहे थे कि ब्रह्मा जी ने अपनी सारी कला, सारे गुण, सारी कारीगरी सीता जी को बनाने में लगा दी थी और संसार को वो कला दिखा रहे हैं। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कभी रहे जुठारी, कहीं पट तरो विदेह कुमारी। सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। सीता जी ऐसी हैं मानो सुंदरता रूपी घर में एक दिए की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वो भवन सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर
जगमगा उठा हो, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर दिया है, मैं सीता जी की उपमा किससे करूं। सिय शोभा हिय बरनी प्रभु आपनी दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारी। सीता जी की शोभा को देखकर और अपनी दशा का विचार करके कि मेरे हृदय की क्या हालत हो गई, राम जी ने ठीक समय को देखकर पवित्र मन से वो अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहते हैं, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेही कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरई फुलवाई। हे तात, ये जो सामने है वो निश्चित रूप से ही जनक की पुत्री सीता है और इनके लिए ही धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया। राम जी का मन कह रहा था कि ये ही सीता जी हैं। पार्वती जी की पूजा करने के लिए ये अपनी सखियों के साथ आई हैं। इस बगिया में वो चारों ओर प्रकाश फैलाती हुई फिर रही हैं। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु छोबा, सो सबु कारण जान विधाता, फर कहीं सुबद अंग सिनु भ्राता। राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि सीता जी की ये शोभा अलौकिक है, मतलब इस लोक की नहीं है, क्योंकि मेरा मन यूं तो स्वभाव से पवित्र है, लेकिन इस समय वो व्याकुल हो गया है, डोल गया है, आकर्षित हो गया। और ये कोई साधारण बात नहीं है, कभी भी कोई स्त्री को देखकर मेरा मन नहीं डोला। ऐसी टकटकी लगाकर किसी युवती को उसने देखा ही नहीं है। इस समय मेरा मन मेरे वश में नहीं है। ये सब क्यों हो रहा है, मेरा मन सीता की तरफ क्यों खिंचा जा रहा है, ये तो विधाता ही जाने। लेकिन मेरे भाई, मैं इतना जानता हूँ कि मेरे दाहिने तरफ के अंग फड़क रहे हैं, जो कि शुभ के प्रतीक माने जाते हैं। रघु बंसिन कर सहज सुभाऊ, मनु कुपंत पगु धरी न काऊ, मोही अतिशय प्रतीति मन केरी, जेही सपने हु पर नारी न हेरी। वो आगे कहते हैं कि रघुवंशियों का ये सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी भी बुरे रास्ते पर नहीं चलता, उस रास्ते पर पैर भी नहीं रखता। मुझे मेरे मन पर पूरा विश्वास है, वो कभी भी किसी को बुरी नज़र से देखता ही नहीं है, बल्कि सपने में भी किसी पराई स्त्री को बुरी दृष्टि से नहीं देखता है। जिनके लहई न रिपुरन पीठी, नहीं पावही परतिय मनु ठीठी, मंगल लहई न जिनके नाही, ते नरबर थोरे जग माही। हम रघुवंशियों की पीठ किसी शत्रु ने लड़ाई के मैदान में नहीं देखी है, क्योंकि हम वीर पुरुष हैं, कभी भी जंग के मैदान से भागते नहीं हैं। ना ही पराई स्त्री को देखकर हमारा मन डोलता है। कोई मांगने वाला भिखारी हमारे दरवाजे पर आ जाए तो हम उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। ऐसे लोग इस संसार में थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि करई, मधुप इव पान। राम जी लक्ष्मण जी से बातें कर रहे थे, पर उनका मन सीता जी की ओर खिंचता जा रहा था, उनके रूप में लुभाया हुआ था। सीता जी के मुख रूपी कमल पे राम जी का मन जैसे भौरा बनकर उनके रूप का, उनकी सुंदरता का रस पी रहा हो। चितवती चकित चहु दिसी सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता, जहाँ बिलोक मग सावक नैनी, जनु तह बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी भी चकित होकर चारों ओर देख रही थी। मन में यह चिंता हो गई कि दोनों राजकुमार अभी तो यहाँ थे, अब कहाँ चले गए। हिरण के बच्ची किसी आँख वाली सीता जी को दोनों भाई दिखाई नहीं दे रहे थे, पर जहाँ वो देखती हैं वहाँ उन्हें सफ़ेद कमलों की वर्षा होते हुए दिखाई दे रही थी। लाल कमल दिख जाते हैं, सफ़ेद कमल तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मान्यता ये है कि अगर सफ़ेद कमल को खिलता हुआ या खिले हुए को कोई देख ले तो उसकी सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। ये सफ़ेद कमल हिमालय की गहराइयों में खिलते हैं और वो आधी रात को ही खिलते हैं और सुबह तक मुरझा जाते हैं। इसे ब्रह्म कमल भी कहते हैं। यहाँ तो सीता जी को सफ़ेद कमलों की वर्षा दिख रही थी। लता ओट सब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। सब सखियों ने सीता जी को दिखाया कि वो दोनों राजकुमार लताओं की ओट से बाहर निकल रहे हैं। उनके रूप को देखकर सीता जी की आंखें और ललचा उठी और वो ऐसे प्रसन्न हो गई जैसे कि उन्हें कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो।
थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकूं परहीं निमेषे, अधिक स्नेह देह भय भोरी, सरद ससिही जनु चितव चकोरी। श्री राम की छवि को देखकर सीता जी के नेत्र थकित हो गए, मतलब देखते ही रह गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया, वो टकटकी लगाकर राम जी को ही देखती रहीं। सखियां देख रही थी कि सीता जी बहुत अधिक प्रेम में लीन होने के कारण बेसुध सी हो गई, उन्हें होश ही नहीं था। जैसे भगवान श्री राम का मुख शरद ऋतु के चंद्रमा के समान हो गया और सीता जी चकोरी बन गई हों और बस बेसुध से होकर उनको देख रही थी। लोचन मग रामही उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी, जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। सीता जी ने अपनी आंखों के रास्ते से राम जी को अपने हृदय में उतार लिया और चतुरता से पलकों के दरवाजे को बंद कर लिया। सब सखियों ने प्रेम से भरी सीता जी की यह दशा देखी तो उनसे कुछ बोला नहीं गया, वे चुपचाप उनको देखती रहीं। लता भवन ते प्रकट भे से ही अवसर दोऊ भाई, निकसे जनु जुग बिमल बिधु, जलत पटल बिलगाई। उसी समय लताओं के मंडप से दोनों भाई प्रकट हो गए। वे दोनों भाई ऐसे लग रहे थे मानो बादलों के पर्दे को हटाकर दो सुंदर निर्मल चंद्रमा एक ही रात में निकले हों। शोभा सीव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाब शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। दोनों भाइयों की शोभा ऐसी थी जैसे कि शोभा इसके आगे और नहीं जा सकती। सुंदरता की यात्रा के वो ही अंतिम स्थान थे। राम जी और लक्ष्मण जी ही सुंदरता की सीमा थे। राम जी का शरीर नीले कमल के समान था और लक्ष्मण जी का शरीर पीले कमल के समान था। भगवान राम के सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं और उनके साथ फूलों के कलियों के गुच्छे लगे हुए थे। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, बिकट भ्रुकुटी कच घूगर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। उनके माथे पर तिलक था, पसीने की बूंदें थीं जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। कानों में सुंदर कुंडल थे जिससे उनकी सुंदरता और बढ़ गई थी। बाल काले और घुंघराले थे, आंखें ऐसी थीं जैसे कोई नया नया लाल कमल खिला हुआ हो। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मनुमोला, मुख छवि कही न जाई मोही पाही, जो बिलो की बहु काम लजाई। उनकी ठोड़ी नाक गाल अति सुंदर थे और उनकी हंसी मन को ऐसे खींच डालती थी, आकर्षित कर डालती थी जिसका वर्णन करना बहुत मुश्किल था। उनके मुख की छवि की बात तो कही ही नहीं जा सकती, जिसको देखकर बहुत से कामदेव शर्मा जाएंगे। उर मणि माल कंबू कल गीवा, काल कलब कर भुज बल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुठी लोना। उनके हृदय पर मणियों की माला थी, उनका गला शंख के समान सुंदर था। उनसे शक्तिशाली भुजाएं कोई और थी ही नहीं। भुजाएं कामदेव के हाथी के बच्चे के समान है जो बल की सीमा माना गया है। उनके बाएं हाथ में फूलों का दोना था जिसमें चुगे हुए फूल थे। सीता जी की एक सखी कहती हैं कि हे सखी, ये सांवले राजकुमार की सुंदरता की तो कोई कहानी ही नहीं कह सकती, वो सबसे अलग हैं। केहरी कटी पट पीठ धर सुषमा सील निधान, देखी भानु कुल भूषणी बिसरा सकिन अपान। शेर के समान उनकी कमर थी, वो पीले कपड़े पहने हुए थे, शोभा और अच्छे आचरण के वो भंडार थे। सूर्यवंशी श्री राम जी की सुंदरता को देखकर सखियां अपना सब कुछ भूल गईं, वो अपने होश गवा बैठी। धरी धीरजू एक आली सयानी, सीता सन बोली गही पानी, बहुरी गौरी कर ध्यान करेहू, भूप किशोर देखी किन लेहू। तब एक सयानी सखी जो थोड़े होश में थी, थोड़ी जागी सी थी, वो सीता जी का हाथ पकड़कर बोली। सीता जी ने तो आंखें बंद कर रखी थी, तो वो सखी बोली ये सोच कर कि वो पार्वती जी का ध्यान कर रही हैं। वो बोली कि पार्वती जी का ध्यान तो फिर कर लेना, वो कहीं नहीं जा रही हैं। इस समय वो राजा के पुत्रों को क्यों नहीं देख रही है। सकुची सिंह तब नयन उघारे, सन्मुख दोऊ रघु सिंध निहारे, नख सिख देखी राम के शोभा, सुमरी पिता पनु मनु अति क्षोभा। सीता जी ने तब शर्माते हुए अपने नयन खोले और उन्होंने रघुकुल के दोनों शेरों को अपने सामने देखा।
राम जी के पैरों के नाखून से लेकर सिर तक सीता जी ने उनकी शोभा देखी और वो देखती ही रह गई। फिर एकदम से उन्हें अपने पिता का ध्यान आया और उनके प्रण के बारे में सोचकर उनको गुस्सा आ गया। पिता ने जो प्रतिज्ञा की थी उसी से सीता का विवाह होगा जो शिवजी के धनुष को भंग कर देगा। अगर उनके पिता प्रण नहीं करते तो वो राम जी को ही अपना वर चुन लेती। पर बस सखिन लखी सब सीता, भयु गहू सब कहीं सबीता, पुनि आउब एही बेरियां काली, अस कही मन बिहसी एक आली। सीता जी को जब प्रेम के वश में उनकी सखियों ने देखा तब वो सब डर गईं और तब एक सखी ने सीता जी से कहा कि बहुत देर हो गई, कल हम इसी समय पर यहाँ आए जाएंगे, अभी तो चलो। गूढ़ गिरा सुनी सिय सकुचानी, भयु बिलम्बु मातु भय मानी, धरी बड़ी धीर रामो और आने, फिरी अपन पहु पितु बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी बात सुनकर सीता जी शर्मा गई। इतनी देर हो गई, अब उन्हें अपनी माँ का डर लगा। उनसे क्या बोलूँगी कि क्यों देर हो गई। बहुत धीरज धारण करके सीता जी राम जी को अपने हृदय में लेकर उन्हीं के ध्यान में वो वहाँ से चल दी और अपने को पिता की प्रतिज्ञा के आगे सौंप दिया। उनको मालूम था वो कुछ नहीं कर सकती। देखन मिस मृग बिहक तरु, फिरई बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। सखियों को सीता जी ने कहा कि थोड़ा हिरणों को देख लूँ, पक्षियों को देख लूँ, फूलों को देख लूँ, और ये ही बहाना करके वो मुड़ मुड़ के राम जी को ही देख रही थी। राम जी को बार बार देखकर उनकी प्रीति कम नहीं हो रही थी बल्कि और बढ़ती जा रही थी। जानी कठिन शिवचाप बिसूरती, चली राखी और श्यामल मूर्ति, प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख सने शोभा गुण खानी। सीता जी सोचने लगी कि शिव जी का जो धनुष है वो तो बड़ा कठोर है और ये राम जी भंग नहीं कर पाएंगे। ये सोच सोच कर वो मन ही मन में रोने लगी। इसका मतलब राम जी मुझे नहीं मिलेंगे। उसके बाद वो श्री राम जी की सांवली मूरत को अपने मन में बसाकर वहाँ से चल दी। भगवान राम जी जो गुणों की खान है वो जानकी जी को जाते हुए देखते रहे और वो चली गई।